Good morning students, so it's your warm welcome to my YouTube channel. Today we are going to look about force, pressure and motion. तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, मोशन क्या होता है, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, राइट। तो वो कन्फ्यूजन आज क्लियर अप हो जाएगी। आज आपको पता चल जाएगा फोर्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, प्रेशर और फोर्स में डिफरेंस क्या है, या फोर्स ही प्रेशर है, राइट, वो भी पता चल जाएगा। और मोशन से वो रिलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फोर्स, व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स इज़ नथिंग बट पुलिंग एंड पुशिंग एनीथिंग और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ओके, मीन्स व्हाट? अब इसका मतलब क्या हुआ? पुलिंग एंड पुशिंग इज कॉल्ड फोर्स। इसका मतलब सिंपल यही है कि आप सपोज रोड पे जा रहे हो, कहीं रोड पे जा रहे हो और आपने एक कार देखी, और कार क्या है, बिगड़ी हुई है, कार एकदम से बंद हो गई है। अब क्या होगा कि अब वो पर्सन क्या करेगा, या तो वो अगर उसको पता होगा कैसे ठीक करते हैं तो वो ठीक कर देगा। दूसरी चीज़ वो क्या कर सकता है, वो गैरेज में कॉल करेगा, गैरेज का नंबर है उसके पास, और अगर गैरेज का नंबर भी उसके पास नहीं है तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि उसको धक्का मारो, धक्का मार के गैरेज पे लेके जाओ, ठीक है। और जब वो धक्का मार रहा है तो वो क्या कर रहा है, वहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है? पुशिंग, राइट। धक्का मारना मतलब पुश करना, तो वहाँ पे वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, पुशिंग, राइट। सिमिलरली अगर कोई और चीज़ है, सपोज़ हमें बकेट लिफ्ट करनी है, बकेट उठानी है, वाटर की बकेट है हमारे पास, पानी की बकेट है। अब पानी की बकेट हम जब उठा रहे तो हम क्या कर रहे हैं, लिफ्टिंग। लिफ्टिंग मीन्स व्हाट? पुलिंग। तो वहाँ पे भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स लिफ्ट करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। वैसे ही अगर सपोज़ कुछ और चीज़ हो, कुछ और चीज़ लेते हैं हम एग्जांपल, सपोज़ फुटबॉल है, ठीक है। अब फुटबॉल को आपको आपके फ्रेंड को पास ऑन करना है, आपके फ्रेंड को आपको पास ऑन करना है, तो आप उसको किक करोगे, तो किक कर रहे हो तो वहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कौन सा? पुशिंग, राइट। किक करना मतलब पुश कर रहे हो, तो वहाँ पे भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। वैसे ही अगर आपके फ्रेंड ने आपको बास्केटबॉल पास कर दी और आपको वो उठानी है, हाथ से आप उसको उठा रहे हो, मतलब आप क्या करो, लिफ्टिंग। लिफ्टिंग मीन्स फॉर पुलिंग, ठीक है। अगर चीज़ को उठा रहे हैं मतलब पुलिंग हो गया। अब पुलिंग के अंदर भी फोर्स अप्लाई होगा, राइट। तो मतलब सिंपल एक ही चीज़ है कि अगर किसी चीज़ को आप पुश कर रहे हो या किसी चीज़ को आप पुल कर रहे हो, वहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ हमें पुशअप्स तो पता ही है, राइट। हम पुशअप्स करते हैं, तो पुशअप्स करते हैं उस टाइम हम क्या करते हैं, वी पुश अगेंस्ट द वॉल, राइट। पुशअप्स करने के लिए हमें वॉल के अगेंस्ट प्रेशर देना पड़ता है, राइट। वॉल्स के अगेंस्ट फोर्स देना पड़ता है, तभी हम पुशअप्स कर पाते, राइट। तो वो क्या हुआ, पुशिंग, बराबर। अब वैसे ही एक और जिम का एग्जांपल ले लेते हैं, पुलिंग, पुलअप्स, राइट। अब पुलअप्स करते हैं तब हम क्या करते हैं, हमें अपनी बॉडी को ऊपर खींचना पड़ता है, लिफ्ट करना पड़ता है, राइट। अपनी बॉडी का वेट हम ऊपर लिफ्ट करते हैं रोड के थ्रू, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पुशअप्स, नहीं सॉरी, पुलअप्स, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं पुलअप्स। तो उस तरह से हो गया, वहाँ पे भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो पुलअप्स। और तो सिंपल डेफिनेशन यही हुई उसकी कि फोर्स इज़ नथिंग बट पुशिंग एंड पुलिंग एनीथिंग और एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, राइट। अब ये चीज़ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम ये समझते हैं कि सपोज़, अब ये समझो कि प्रेशर क्या हो गया। प्रेशर इज़ सिमिलर टू फोर्स, बस प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर का फॉर्मूला, ओके। फोर्स अपॉन एरिया मीन्स वोट, जैसे आपके पास पर्टिकुलर एरिया है, उस जगह पे अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जितने एरिया में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, उसी को हम बोलेंगे प्रेशर। तो उसके मतलब क्या हो गया कि फोर्स और प्रेशर एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। फोर्स इज़ सिमिलर टू प्रेशर, राइट। फोर्स मतलब क्या होता है कि हमने बोल दिया कि किसी जगह पे हमने धक्का दे दिया है, तो वो फोर्स हो गया। अब प्रेशर क्या हो गया कि वो कितने एरिया को हमने धक्का दिया है, राइट, कितने एरिया में हमने फोर्स अप्लाई किया है, उसको हम बोलेंगे प्रेशर। तो प्रेशर का सिंपल फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। जितने एरिया में हमने फोर्स अप्लाई लगाया उसी को बोलेंगे प्रेशर। तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वो पर्टिकुलर एरिया को कंसिडर करता है, और फोर्स जो होता है वो किसी एरिया से बाउंडेड नहीं होता है, ठीक है। फोर्स किसी एरिया से बाउंडेड नहीं होता, और प्रेशर एरिया पे डिपेंड करता है कितने एरिया पे हमने प्रेशर लगाया है, ठीक है।
अब व्हाट इज़ मोशन, ठीक है। अब मोशन के बाद हम जानते हैं कि मोशन क्या होता है। सपोज़ कोई चीज़ है वो रेस्ट में पड़ी है, ठीक है। रेस्ट में मीन्स कोई चीज़ है, सपोज़ फुटबॉल ही है। अब फुटबॉल एक जगह पे पड़ी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फुटबॉल इज़ एट रेस्ट, राइट। अब रेस्ट में वो चीज़ है, अब उस चीज़ को जाके हम किक करेंगे। अब किक करेंगे और वो तो वो क्या होगा, वो मूव होगा। मूव होगा मीन्स क्या हुआ, द बॉल इज़ इन अ मोशन, राइट। मूव होना, किसी चीज़ में मूवमेंट होना, उसी को हम बोलते हैं मोशन, और कुछ भी नहीं है। मीन्स ये चीज़ है कि पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से, ठीक है, इन अ सर्टेन टाइम रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एरियाज, ठीक है, इन अ सर्टेन टाइम या पर्टिकुलर टाइम रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एरिया ऑब्जेक्ट इज इन moving, object is a moving, we can say that object is at a motion, right। बस ये है कि हम जो आजू बाजू की जो चीज़ें हो रही है उसके रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और वो ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे दैट ऑब्जेक्ट इन अ मोशन। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आप ट्रेन में बैठे हो, ठीक है। अब आप ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन से आप बाहर देख रहे हो, तो बाहर जो आप देख रहे हो तो बहुत सारे ट्रीज़ जो होंगे वो आपको इस साइड जाते हुए दिखेंगे। सपोज़ आपकी ट्रेन जा रही है राइट साइड तो ट्रीज़ दिखेंगे लेफ़्ट साइड जाते। तो क्या वो जो ट्रीज़ है, क्या वो ट्रीज़ है वो मोशन में है, क्या वो एक्चुअली मोशन में है? नहीं, वो एक्चुअली मोशन में नहीं है। बट रिस्पेक्ट टू अस और रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ठीक है, रिस्पेक्ट टू अस और रिस्पेक्ट टू ट्रेन दैट ट्रीज़ आर इन मोशन, राइट। जब हम खुद मोशन में है, राइट, तो हमारे रिस्पेक्ट में वो ट्रीज़ क्या है, मोशन में। बट अगर हम ट्रेन में नहीं होते और हम बाहर खड़े रहते उस ट्री के पास, तो हमें वो ट्री क्या दिखता, दैट ट्री इज़ नॉट इन मोशन, राइट। तो वो ट्री एक्चुअल में मोशन में नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मोशन में है या नहीं है। वैसे ही हम ट्रेन में बैठे तो क्या हम मोशन में हैं? हम मोशन में नहीं है, हम उसी जगह पे बैठे हुए हैं, राइट। बट अगर कोई बाहर से हमें दिखेगा, ट्रेन के बाहर से, तो उसे क्या लगेगा, हम मोशन में हैं, राइट, क्योंकि हम मूव हो रहे उसके कंसीडर के हिसाब से, उसके देखने के हिसाब से हम मूव हो रहे, तो हम मोशन में हुए, राइट। तो सिंपल सा आपको इतना ही समझना है, इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि हमारे हिसाब से कोई चीज़, हमारे देखने के हिसाब से अगर कोई चीज़ मूव हो रही है तो डैट ऑब्जेक्ट इन अ मोशन, और अगर हमारे हिसाब से वो चीज़ वापी पड़ी हुई है, राइट, तो डैट ऑब्जेक्ट इन अ रेस्ट।